अस्सलामुअलैकुम। शुरुअल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में आपके माल में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं 2 कप बलाई। आधा कप दूध के साथ इसको तैयार करेंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त सी ये खोए मलाई वाली बर्फ़ी बनके तैयार होगी। यकीन जाने कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बाज़ार से मंगवाई है कि ये घर पे बनाई गई है। इतनी मज़ेदार ये बर्फ़ी बनके तैयार होती है, बिल्कुल दानेदार, वैसी ही जैसी खोए वाली बर्फ़ी हमें मिलती है। इसमें कोई खोया भी नहीं जाएगा, कोई इसमें महंगी चीज़ें नहीं जाएंगी। बहुत आसानी से ये बन के तैयार होती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई तो ईद के लिए ये बना लें और बहुत ज़बरदस्त सी ये बनेगी और बहुत ही कम मिनट्स में ये बन के तैयार हो जाती है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने पहले एक ट्रे को तैयार कर लेना है। ये सबसे पहले आपने काम करके रखना है, क्योंकि बाकी का काम आपका जो अब होगा तो आपने इसको पहले तैयार कर लेना है। इस पर हमने ऑयल लगा दिया है, घी भी आप लगा सकते हैं और साथ में हम इस पर बादाम डाल देंगे। बादाम इसमें मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर लगे होते हैं। बर्फ़ी के अमूमन बादाम होते हैं, आप चाहे तो कोई और भी नट्स रख सकते हैं, पर अमूमन ही बर्फ़ी में ना ये बादाम ही होते हैं, तो आप बादाम ही लगा लें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। बादामों को आपने चॉप कर लेना है और ऐसे ट्रे में फैला देने हैं अच्छे से। जब ये फैल जाएंगे तो आपने इसको उठा के रख देना है एक साइड पे और दूसरा काम अपना शुरू कर देना है। उसके लिए हमने लेना है जी एक बर्तन, पैन लेना है, नॉन स्टिक ले लें चाहे दूसरा ले लें। इसमें हम सूजी के 3 चम्मच जो है ना, इसमें हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। पहले इसको हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हम इसे बाद में भी प्रोसेस में लाएंगे। तो इसलिए आपने इसको हल्का हल्का करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिल्कुल भी आंच आपने इसकी तेज़ नहीं रखनी, तो ये जल जाएगी। हमें जलाना नहीं है इसको, सिर्फ ऐसे ब्राउन सा कर देना हल्का सा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको उतार देंगे, इसी पैन में से निकाल देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी आने वाली है ऐसी ही ज़बरदस्ती और आसान सी रेसिपीज आपको मिल सके सबसे पहले। जज़ाकल्लाह। यही वाला पैन लेंगे, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है और इसमें हम डालेंगे देसी घी। देसी घी हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो आप जो आम घी होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 चम्मच के करीब मैंने देसी घी इसमें शामिल कर दिया है और इसमें डालेंगे मैदा, छान के डालेंगे 1 कप और उसके ऊपर 3 चम्मच हमने डालने हैं। 1 कप आपने पूरा भर के ले लेना है, ऊपर 3 चम्मच भर भर के ले लेने हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और इसको आपने याद से छान ज़रूर लेना है पहले से। तो इसको हमने इस घी में भूनना है इतनी देर कि इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। अभी हम इसको आधा भून के आपको दिखाएंगे। इसकी थोड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी घी में जाने के बाद, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। जितना आप इसको हल्का हल्का हाथों से भूनते जाएंगे और हाथों ऐसे ही जो चम्मच की मदद से ना इसको मसलते जाना है आपने गुठलियों को, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि गुठलियाँ बनी हैं तो ख़राब हो गया, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये ऐसे ही हो जाता है, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं और आधा ये भून चुका हुआ है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी जो हमने भून के रखी थी 3 चम्मच, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायची दाना। इलायची के आप दाने निकाल के वो डालें, इसके छिलके नहीं जाएंगे इसमें। अगर आपके पास पाउडर है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो आप ऐसे दाने भी डाल सकते हैं, तो ये भी बुरे नहीं लगते। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी आपके, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे खोए वाली हो बर्फ़ी। तो इसमें खोया कहीं पे भी नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी फ्लेम जो है बंद कर दी है, क्योंकि अब ये इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हमने इसको ऐसे ही हिलाते हुए ठंडा करना है, क्योंकि अगर ये ठंडा नहीं होगा तो ये नीचे से जल के ना, इसको इसका गर्म हिलाएंगे नहीं तो गर्म होता है नीचे से पैंदा, तो ये सारा ही जल जाएगा। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने इसको ऐसे हिलाते जाना है और इसको ठंडा करते जाना है ऐसे। जब तक ये ठंडा ना हो तब तक आप हिलाते जाएं। जब तक मैं इसको ठंडा कर रही हूँ तो वीडियो आपको अगर मेरी पसंद आ गई यहाँ तक देखते हुए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों बाप के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बेसन और सूजी जो हमने भुनी है बिल्कुल ठंडी हो चुकी हुई है। अब हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हमने लेना है, कोई भी ब्लेंडर जार ले लें और आपने ऐसी मिक्सी लेनी है जिसमें इसको हमने मिक्स करना है। अगर आपके पास मिक्सी जो आम घर में होती है ना वही वाली लेनी है, अगर नहीं है आपके पास चॉपर है तो ज़्यादा बेहतर है, फिर आपका सारा ही इसमें एक बार ही चला जाएगा। मेरे पास ये नहीं है चॉपर तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ।
बहुत आसानी से, ताकि कोई भी इसको कर सकता है अगर जिसके पास चॉपर ना हो। इसमें इसको डाल के और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मलाई का पहले डाल देंगे और 1 बाद में डालेंगे और इसको हमने मिक्स कर देना है। सिर्फ इतनी देर आपने चलाना है कि ये मिक्स हो जाए, सिर्फ आधा मिनट भी नहीं लगता इसको मिक्स होने में। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब इसको निकालेंगे। अब बाकी का भी ऐसे ही करके इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो हम बाकी मिक्स करके आपको बताते हैं कि इसमें एक और चीज़ जाएगी। ये है जी इसमें चीनी, बल्कि 2 चीज़ें जाएंगी। ये इसको मैंने पहले पीस लिया था इसी मिक्सी में, और आपने इसमें मिक्सी में ही इसको पीस के इस्तेमाल करना है। ऐसे मिक्स करेंगे और इसको अगर आप गर्म में डालेंगे तो फिर भी ये ना पिघल जाएगा। तो आपने ठंडे में डालना है, कोशिश करनी है कि बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो इसको इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आप ऐसे चीनी डालेंगे तो फिर वो मेल्ट नहीं होगी, बीच में मिक्स नहीं होगी, दाने रहेंगे। और ये आधा कप दूध है, इसको थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा रहने देंगे, क्योंकि ये साथ साथ हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अभी एक चीज़ और इसमें जाएगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार हलवाई जैसी बने। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ऐसे ही इसे मिक्स करते जाएँ, गुठलियाँ बनेंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसको ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मिक्स करने में। तो ये देखिए ये डो की फॉर्म में आना शुरू हो गई है। अभी हमने इसमें और दूध जो पड़ा है वो भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, और साथ में हम इसमें डालेंगे खुश्क दूध। 2 चम्मच ये डाल देंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल खोए वाला फ्लेवर आएगा। तो आपने ये किसी भी ब्रांड का डाल देना है। तो मैंने नीडो का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको आपने इसमें मिक्स कर देना है अच्छे से। और ये देखें इसको मिक्स करेंगे, साथ में जो बचा हुआ हमारा 2 चम्मच दूध रहता है अभी, ये भी इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा डो हमारी बन के तैयार हो जाए। और अच्छे से जो दूध इसमें बाद में डाला है हमने खुश्क, ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखें इसको ऐसे ही आपने मिक्स करते जाना है, बड़ी आसानी से ऊपर नीचे पलटते जाएंगे तो ये बिल्कुल मिक्स होता जाएगा और डो की फॉर्म में आता जाएगा। तो ये देखिए जो भी इसमें गुठलियाँ या कुछ भी दूध के हों तो वो ऐसे यहाँ चम्मच की मदद से आपने ज़ोर ज़ोर से करना है, तो बिल्कुल भी इस अंदर इसके ना मिक्स हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ये बर्फ़ी हमारी बन के तैयार होगी। तो आप ईद पे बनाएं, अपने दोस्तों के घर लेके जाएं, किसी के रिश्तेदारों के घर पे लेके जाएं, बिल्कुल भी किसी को नहीं पता लगेगा कि ये बाज़ार की है कि आपने खुद बनाई है। ये वाली बर्फ़ी ज़रूर इस ईद पे बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके कि आपको ये बर्फ़ी कैसी बनी। मेरी तो बहुत ज़बरदस्त सी बनी। तो ये चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल डो की फॉर्म में आ चुकी हुई है। अब हम इसको हटा देंगे और जो ट्रे हमने पहले तैयार करके रखी है उसमें हम इसको फैला देंगे। पहले मैंने बादाम ऐसे इसको सारे फैला दिए थे, अब मैं इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर दूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ये बर्फ़ी है कि ये आधी से थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी ट्रे में। तो ये ट्रे थोड़ी बड़ी है। तो ये देखिए इसमें ऐसे आपने इसको मिक्स करते जाना है, फैलाते जाना है, अच्छे से दबा दबा कर आपने इसको फैला देना है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो ये सेट अभी हम इसको इसी चम्मच के साथ करेंगे, आप चाहे तो दूसरे चम्मच के साथ भी कर सकते हैं जो आपके पास फ्लैट हो। तो मैं स्पैचुले के साथ ही इसको ऐसे कर दूंगी सेट बिल्कुल। ये देखिए कितना स्मूथ है। तो इतना ये थोड़ा सा पहले नरम होती है, बाद में जब आप इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। सिर्फ आपने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है सेट करके, तो बिल्कुल ये आपकी बर्फ़ी थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलूँगी तो बहुत ज़बरदस्त ये हमारी बिल्कुल सेट हो जाएगी। जब तक देखिए आप कितनी स्मूथ सी होगी। अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में। फ्रिज में मैंने रखी है, फ्रीज़र में नहीं रखी, सिर्फ आधे घंटे के लिए रखी है। थोड़ी सी तोड़ के साइड से मेरे बेटे ने खा भी ली चेक करने के लिए कि कैसी बनी है। तो इसको अब ये देखिए कटिंग करने में ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल जम चुकी हुई है। तो इसको आपने किसी भी शेप में कटिंग कर लेना है। मैंने इसको कटिंग किया है जी मुरब्बा शेप में, तो आप किसी भी शेप में जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही कटिंग कर सकते हैं। अक्सर जो बर्फ़ी होती है वह मुरब्बा शेप में होती है। तो ये देखिए निकालेंगे छुरी की मदद से तो बहुत आसानी से ये हमारी बर्फ़ी जो है ना निकलती आएगी। तो ये देखिए ऐसे ही हम इसको सारी को निकाल देंगे। तो जो हमने बादाम नीचे सेट किए थे वो देखें इसकी सीधी साइड पे लग गए हैं। तो ज़बरदस्त से ये देखें बन के हमारी बर्फ़ी तैयार है ढेर सारी जी। आधा कप हमारा दूध इस्तेमाल हुआ है और 2 चम्मच जो है इसमें मलाई के इस्तेमाल हुए हैं। जो हमारे आम घर पे दूध पे मलाई आई होती है वही मैंने उतार के इस्तेमाल की है। आप चाहे तो डब्बे वाली जो टाटा पैक की क्रीम होती है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाली क्रीम ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो मज़ेदार सी ये बर्फ़ी हमारी बन के तैयार है हो गई है ढेर सारी। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। दुआओं में याद रखिया करें।
लग रही है ना बिल्कुल ज़बरदस्त सी, बिल्कुल बाज़ार वाली हलवाई वाली बर्फ़ी। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये अंदर तक दानेदार कितनी ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। तो मैं अभी इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और आप देखिए कितनी सॉफ्ट है माशाल्लाह से, इतनी सॉफ्ट बन के ये तैयार हो जाएगी। तो चेक करें, इसके दाने चेक करें, अंदर से दानेदार बिल्कुल खोए वाली लग रही है, लग रहा है ना कहीं बाज़ार से मंगवाई है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें खुश रहने दें। मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।